हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा रहेगा हरियाणा राज्य में परिवहन, और या कह सकते हैं कि हरियाणा सड़क परिवहन। अब हरियाणा के परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला होता है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सड़क मार्ग, सड़क परिवहन के बारे में हरियाणा के। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि हरियाणा में जो सड़कें हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे और उनके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कैसा है। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ के सभी गांव एवं नगर पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 31,422 किलोमीटर है। और अब ये याद रखना है कि जो न्यू ये सर्वे हुआ है इसके अनुसार सड़कों की टोटल लंबाई बता रखी है, लेंथ कितनी है, 31,422 किलोमीटर। इतने किलोमीटर हमारी क्या है हरियाणा में सड़कें पाई गई हैं, चाहे वो जिला की हो, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो NH1 नेशनल हाईवे की हो। ठीक है, तो ये देखना है हमें कि वो नेशनल हाईवे से रिलेटेड है, किससे हैं, टोटल कितनी है लंबाई इनकी, 31,422 किलोमीटर, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें कि राज्य में पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पे है। तो राज्य में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कह सकते हैं तो वो कौन सा रहेगा, अम्बाला रहेगा। और जबकि सबसे कम घनत्व जिला सिरसा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कई डाउट्स हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो जैसे मैंने सोर्स उठाया है गूगल के अनुसार और जो ये ऑथेंटिक डाटा है अरिहंत में, तो उसके अनुसार अरिहंत के अनुसार ये जिला सिरसा दिखाता है, बट गूगल के अकॉर्डिंग ये क्या दिखाता है, जींद दिखाता है। तो आप वो ऑप्शन के हिसाब से उसको क्या करोगे, चूज़ करोगे कि उसमें कौन सा ऑप्शन होगा। अगर सिरसा होगा तो सिरसा लगा के आना, अगर उसमें जींद रहा तो क्या करोगे, जींद लगा के आओगे। तो सड़क कम घनत्व वाले में क्या रहेगा, जींद या सिरसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रदेश सरकार द्वारा 16 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। कितने चलाए जा रहे हैं हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में? 16 विभागीय चालक प्रशिक्षण संस्थान। तो इनको कह सकते हैं कि डिपार्टमेंटल, इसको चालक को क्या कहेंगे, ड्राइवर। ठीक है, प्रशिक्षण को कहें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये बनाए गए हैं। इसमें हल्के वाहन चालकों के लिए DTI ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ पे है, मुरथल सोनीपत में प्रशिक्षण प्रारंभ किया है हल्के वाहन चालकों के लिए। अब ये याद रखना कि हल्के वाहन, ये बन सकता है क्वेश्चन कि हल्के वाहन चालकों के लिए DTI कौन सा प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, कौन सी लोकेशन पे, तो वो कहाँ रहेगा, मुरथल में रहेगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद राज्य में 4 चालक प्रशिक्षण अनुसंधान IDTR है, और इसको क्या कहेंगे, अब इसको कहेंगे इंस्टीट्यूशन, और क्या रहेगा अपना ड्राइवर ट्रेनिंग रिसर्च, ये स्थापित किए गए हैं। ये इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म बताइए आपको IDTR की। ठीक है, ये कितने हमारे 4 रहेंगे। अगर बोलेंगे डिपार्टमेंटल में कितने थे, 16 थे। कहाँ थी उनकी लोकेशन, मुरथल में। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया, कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। अब उससे पहले एक और चीज़ पढ़ लो इसमें कि जो सड़क मार्ग होते हैं ना, अब हरियाणा में रोडवेज जो बस हैं वो कितने प्रकार की चलती हैं, तो वो कितने प्रकार की हैं ये याद रखना, 4 प्रकार की हैं। सबसे पहले कौन सी है, हरियाणा शक्ति। हरियाणा शक्ति क्या है, यह हरियाणा की सबसे तेज़ रफ्तार वाली क्या है, बस है, कि सबसे तेज़ चलने वाली बस कौन सी रहेगी, हरियाणा शक्ति। और सेकंड पे कौन सी है, हरियाणा गौरव बस, जिसमें हम जैसे जो भी हैं और ये ट्रैवल करते हैं लोकल। ये हरियाणा की साधारण बस है, ये भी स्पीड के मामले में कम नहीं है, बट ये किसकी कैटेगरी में रखी है, नॉर्मल बस में। तो कौन सी होती है ये हमारी, जो जिसमें हम ट्रैवल करते हैं नॉर्मल, ये स्काई ब्लू कलर वाली, ये कौन सी रहेगी हमारी, वाइट, और उसकी ये हरियाणा की साधारण बस होती है, जो कि पिक्चर में भी दिखाई गई थी। ये हरियाणा गौरव बस हरियाणा की साधारण बस है। उसके बाद कौन सी रहेगी,
हरियाणा उदय बस। और हरियाणा उदय बस कौन सी है, ये कौन सी रहेगी, उदय। याद रखना, अब उदय, उदय कब होएगा, जब क्या होएगा उसमें गैस वगैरह होएगी, ठीक है, सीएनजी होएगी। तो सीएनजी वाली बस कौन सी रहेगी, उदय, ये याद रखना इसको, ठीक है। और उसको और क्या कहेंगे, हरियाणा वोल्वो बस। नेक्स्ट कौन सी है, हरियाणा वोल्वो बस। वोल्वो नाम से पता लग रहा है कि थोड़ा मतलब लग्जरी इसमें लगा लो, उसमें आएगी ये। तो वोल्वो किस में रहेगी, एसी बस में रहेगी। एसी में वोल्वो रहेगी। उदय में कौन सी रहेगी, गैस वाली, सीएनजी में रहेगी, ठीक है, सीएनजी में रहेगी। गौरव बस जो नॉर्मल बस होती है, और हरियाणा शक्ति बस जो सबसे फास्ट चलेगी, वो ये 4 कैटेगरी में है। अब ये भी याद रख लेंगे कि हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी, ठीक है। पर अगर बोल लेंगे इसका नेशनलाइजेशन कब किया था, तो ये कभी हुआ था 1972 में। अगर स्थापना बोल लेगा 1966 में, और जब बोल लेगा इसका राष्ट्रीयकरण के बारे में, तो कब रहेगा, ये रहेगा परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर, ये रहेगा चंडीगढ़ सेक्टर 17 में। तो ये याद रखना, कभी इसको पंचकुला मत लगा के आना, चंडीगढ़ का क्वार्टर रहेगा ये, सेक्टर 17। हरियाणा में नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 अप्रैल 2018 को लागू हुआ था। नया मोटर व्हीकल एक्ट आया था, ये कब आया था, 1 अप्रैल 2018 में। अब थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इसकी, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। जो हमने ये पढ़ा था ना, ये लास्ट स्लाइड वाला, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। क्या था कि जो 4 चालक प्रशिक्षण IDTR बनाए गए हैं, अब ये बताया था ना, इसमें इंस्टीट्यूशन ड्राइविंग ट्रेनिंग, और इसका नाम क्या था, रिसर्च। तो ये हमारा बनाया गया है। ये कितने हैं, 4 हैं। ये स्टेट में है, ठीक है, मतलब ड्राइवर को ट्रेनिंग के लिए दे रखे हैं। और जो बोलेंगे अलग से डिपार्टमेंटल चालक प्रशिक्षण के अंदर DTI, वो मेन कहाँ पे है, उनके लिए हल्के वाहनों के लिए है, ये भी याद रखना, DTI मुरथल में रहेगा। और IDTR कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। उनकी एग्जैक्ट लोकेशन याद कर लेते हैं। पहला कौन सा रहेगा इसमें, IDTR में मारुति उद्योग लिमिटेड के सहयोग से बहादुरगढ़ में। मारुति जो हमारी क्या है, ये कंपनी है, इसके उद्योग से सहयोग से बहादुरगढ़ में ये क्या है, लोकेशन बनाई गई है IDTR की। दूसरा कौन सा है, अशोक लीलैंड लिमिटेड के सहयोग से, ये अशोक लीलैंड लिमिटेड के सहयोग से कौन सा रहेगा, कैथल में। और केंद्रीय वित्तीय मतलब सेंट्रल की अगर उससे बोल लेंगे वित्तीय फाइनेंशियल सहायता से, तो वो कौन सा रहेगा, भिवानी में। और चौथा कौन सा है, मेवात में। आप इसको जैसे मर्जी क्या कर लो, याद कर लो, जैसे याद रखते हो। जैसे मैंने इसको याद करने का बनाया है ट्रिक, MB KB, ठीक है, कि या KBMB भी बोल सकते हो आप, एक ही होते हैं ना ये, एक मेमोरी के टाइप में स्टोरेज में। KB में पहले फ़ोटो स्टोरेज होती थी, अब MB में। तो इसको KB से क्या करोगे, कैथल, B से क्या करोगे, बहादुरगढ़, और फिर क्या है MB, तो M से मेवात, और B से भिवानी। और आपको पता ही लग जाएगा कि मारुति किधर पड़ेगा, ये अपना दिल्ली साइड में, तो ये कहाँ आएगा, बहादुरगढ़ साइड में। और अशोक लीलैंड कहाँ आएगा, कैथल में। और केंद्रीय की सहायता से सेंट्रल के द्वारा है, वो कहाँ पे है, भिवानी में। और एक कौन सा है हमारा, मेवात में। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग हमने क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। थोड़ा सा अब इसमें बस वाले को और ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये भी याद रखना कि राज्य में सबसे अधिक कच्ची सड़कों वाला कौन सा जिला रहेगा, जींद। अगर बोलेगा पक्की सड़कों वाला जिला, तो अम्बाड़ा। अगर सड़क गंतव्य में बोला था तो भी कौन सा था, अम्बाड़ा। अगर कम में बोलेगा तो क्या रहेगा, जींद। या ऑप्शन में रहा तो सिरसा लगाया है ना भाई, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे इसके सड़क से रिलेटेड हो गए। और इसमें और तो है नहीं है कुछ ऐसा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, इसमें क्या रहेगा, हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब इसको भी याद कर लेते हैं। ये मतलब ऑथेंटिक डाटा के अनुसार मैंने मतलब ये जो आपको रीड करवा रहा हूँ, ये वैसे कहना तो चाहिए नहीं, मतलब डाटा उसी से उठाया गया है, ये जो ऑथेंटिक बुक है वो आपकी। पर कई चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, मतलब इतना डीपली नहीं होता, तो वो अपने हिसाब से आपको मैंने वो भी बता दिया कि किधर डाउट रहेगा, तो डाउट रहेगा तो वो कैसे आपने दूर करना है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेशनल हाईवे के बारे में। जो हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, जो मतलब हमारा इंडियन का जो भी रहेगा, नेशनल NHAI कहते होंगे शायद इसको ना, नेशनल हाईवे। और ए से अथॉरिटी है ना, आई से क्या रहेगा वो देख लेना, ये ऐसे इनका नाम है। ये क्या है, NHAI, ये इसको हिंदी में याद कर लो, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अक्टूबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 3061 किलोमीटर है।
मतलब क्या है इसमें कि जो हमारा क्या है एनएचआई के अनुसार जो देखेंगे तो अक्टूबर 2023 तक के डेटा के अनुसार राज्य में जो एनएच है मतलब नेशनल हाईवे है उनकी लंबाई बताई है। टोटल कितनी थी वो बताई थी आपको, कितनी थी वो फर्स्ट स्लाइड पे बताई थी, बताना वो अगर याद हो कमेंट करना उसको, कितनी थी वो समथिंग बताओ। अच्छा क्या था तो वो शायद 30,000 कितना था वो 422 किलोमीटर इतना था ना वो क्या करोगे आप याद कर लेना। तो उसके अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे कितनी है, अगर यहाँ ओनली एनएच ये याद रखना नेशनल हाईवे की बात हुई है यहाँ पे ओनली, ये याद रखना आप कितनी रहेगी ये 3061। इसको कैसे याद करोगे, 30 का डबल कितना होता है 60, तो ये याद रखना 30 का डबल 60 रहेगा, या तो 30-60 अप्रोक्स कर लेना, 61 भी याद मत करना। तो मतलब 3000 के अराउंड क्या है हमारी नेशनल हाईवे की लंबाई है। किसमें, हरियाणा में। हरियाणा में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 2.2 समथिंग 2 पॉइंट लगा लो भाग है कि देश में जितने पूरे देश में क्या है नेशनल हाईवे है ना उसका 2% कहाँ पे निवास करता है, हरियाणा में नेशनल हाईवे में रहता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अक्टूबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा रहेगा भाई, NH9 रहेगा। अब ये यहाँ पे क्या है याद करने का है कि जो हमारा क्या है NH9 है ये क्या है सबसे क्या है बड़ा है, और ये हरियाणा में अगर बोलेगा कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है तो आपने याद रखना है नेशनल हाईवे क्या रहेगा 9 रहेगा। अब इसकी लंबाई कितनी आएगी 285 से 86 किलोमीटर, 86 भी लिखा हो सकता है और 285 लगभग किलोमीटर ये क्या होता है लिखा हुआ होता है। तो ये याद रखना ये पूरा ना नेशनल हाईवे है जो हमारा पूरे देश का लगा लो जो देश की सीमा से मतलब नेशनल बनाए हाईवे बनाए गए हैं हरियाणा राज्य के अंदर, उसमें सबसे बड़ी लेंथ कितनी पाएगी इसकी 285 या 286 किलोमीटर के लगभग है NH9 ये सबसे बड़ा है। अब पेपर में अगर ऐसे आएगा कि हरियाणा में नेशनल हाईवे में सबसे बड़ा जो रोड है वो कौन सा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या रहेगा NH9 रहेगा। अब इसको थोड़ा सा ये भी देख लो कि ये जो NH9 है ये कहाँ से होके जाता है, ये कहाँ से आएगा, ये दिल्ली बहादुरगढ़ से आएगा जहाँ से अपना ये था ना हमने ऊपर पढ़ा था ये मारुति का। तो यहाँ दिल्ली बहादुरगढ़ रोड, फिर रोहतक से, फिर महम से, फिर हांसी से, फिर हिसार से, ये अगरोहा फतेहाबाद सिरसा डबवाली से होता हुआ ये क्या हो जाता है पंजाब को निकल जाता है भाई। ठीक है, तो याद रखना ये जो दिल्ली बहादुरगढ़ है ना ये इधर से रोहतक से होता हुआ हिसार अगरोहा फतेहाबाद सिरसा डबवाली से होता हुआ पंजाब चला जाता है। ये कौन सा रहेगा हमारा NH9 रहेगा भाई। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जब ये सबसे बड़ा है तो इसको क्या बोल लेंगे, एक कौन था एक NH को क्या बोल सकते हैं हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा क्या है रोड है, वो भी किसका नेशनल का। इसे किसने बनवाया था NH को, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका पहले नाम क्या पड़ता था 10 कहते थे इसको NH10, लेकिन अब क्या कहते हैं इसको NH9 कहते हैं। अब याद रखना कि इस पर किसी ने शक नहीं करना है, नो शक 9 से, तो याद रखना कि नो शक, इस पर शक नहीं करना किसी ने क्योंकि ये सबसे क्या है हरियाणा का नेशनल हाईवे है। इसकी आपको लोकेशन भी बता दिए किधर किधर हो के जाता है, पंजाब को निकल के जाता है, पंजाब को निकल जाता है लास्ट में सिरसा से होके, कहाँ से स्टार्ट होता है बहादुरगढ़ दिल्ली साइड से एंटरिंग होती है इसकी हरियाणा में। ठीक है, अब उसके बाद इससे आगे और क्या है हरियाणा का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग। अब ये भी देख लो कि जौन सा क्या है छोटा है ना वो कौन सा रहेगा हमारा, ये कैसे याद करोगे अब कि एक तो बड़ा हो गया हमारा ना, तो बड़ा कौन सा था ये NH9 था। अगर बोलेगा कि अब क्या बोलेगा कि छोटा कौन सा है, तो ये याद रखना कि छोटा कौन सा है हमारा ये NH148A है। कौन सा है भाई ये NH148A है, जिसकी लंबाई कितनी है ये भी याद रखना। जो NH ये 148 है ना इसकी लंबाई कितनी है 6 किलोमीटर ओनली, कितनी है भाई 6 किलोमीटर। तो ये याद रखना। अगर अब बोल देगा ना तो आपको कि ये जो नेशनल हाईवे है लॉन्ग में तो कौन सा पढ़ा है हमने, लॉन्ग में तो पढ़ा है हमने NH9। अगर बोलेगा मतलब छोटे में कौन सा रहेगा, तो छोटे में कौन सा रहेगा NH148
ए कहेंगे इसको, ठीक है। अब इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये मतलब कहाँ से है। अगर आपको पता है तो आप इसमें क्या करोगे, कमेंट करना कि 148 कहाँ से होके निकलता है, ठीक है। ए के बारे में बात कर रहा हूँ। और जो बोलेगा बड़ा कौन सा 9, छोटा कहेगा तो 148 है। इतना याद हो गया होगा आपको। तो हरियाणा में सबसे अधिक ज़िलों से गुजरने वाला, अब बोलेगा कि हरियाणा में जो क्या है सबसे ज़्यादा ज़िलों में से होके गुजर जाता है। अभी इसमें ये याद करने का क्या है फैक्ट कि देखो जो ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी थी, NH9 की। अगर बोलेगा कि सबसे जो क्या है बड़े में लगा लो कि मतलब जो ज़्यादा अपना डिस्टेंस कवर करता है राज्य, मतलब उसमें ज़िला में, तो ज़िले में क्या मतलब सबसे ज़्यादा उसमें ना नेशनल हाईवे में क्या होते हैं ज़िले शामिल है। तो 6 ज़िले अप्रोक्स वो क्या करता है, कवर करता है। उसका नाम क्या है, NH10। तो ये भी याद रखेंगे, NH10 क्या है, उसमें ज़्यादा ज़िलों को करता है कवर। बड़ा ही बता दिया, छोटा भी बता दिया। किसके बारे में पढ़ा तक हमने, नेशनल हाईवे के बारे में, ठीक है। कुछ और एडिशनल बता दूं तो लगता है मेरे को जो मतलब थोड़े हैं इम्पोर्टेंट, तो उनको भी देख लेते हैं। एक क्या है हमारा NH44 रहता है, ठीक है। इसका नाम पहले क्या था, NH1 था, और क्या कहते थे इसको, NH2 कहते थे। इन दोनों को NH1 और NH2 को जोड़कर क्या रख दिया, 4 कर दिया, 4 मतलब NH44 बन गया। तो इसमें क्या है, इसकी लंबाई पूछेगा अगर तो इसकी कितनी है, 3745 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। टोटल लंबाई है ये, हरियाणा की नहीं है। हरियाणा में कितनी है इसकी लंबाई, 257 किलोमीटर। कितनी है इसकी, 257। उसकी कितनी थी, जो सबसे बड़ा था उसकी थी NH9 की 285-86 किलोमीटर, है ना। तो वो याद रख लेना। अब हरियाणा में जब NH जो 44 है, ये क्या है, अम्बाड़ा से, शाहबाद से, ठीक है, इधर को पीपली, नीलोखेड़ी, जो ये ऑन द रोड चलता है ना, ये NH44 है। जो करनाल, ये अम्बाड़ा, शाहबाद, पीपली, नीलोखेड़ी, इधर से होके चलता है ना, ये मुरथल, राही, वल्लभगढ़, ये गन्नौर, ये सीधा रोड है। ये होडल से होके भी गुजर सकता है, कह सकते हैं इसको। ये 44 रहेगा हमारा, NH44। 9 भी होगा इम्पोर्टेंट। एक कौन सा है हमारा, ये NH54 कह देते हैं इसको। राष्ट्रीय राजमार्ग डबवाली से चंडीगढ़ आता है, और इसको क्या कहते हैं, हरियाणा में इसका लंबाई कितनी है, ओनली 5 किलोमीटर है भाई, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, NH54 को ही बोल सकते हैं। अब ये देख लेना भाई इसमें क्या से रहेगा। हरियाणा में इसकी लंबाई NH54 की बता रखी है 5 किलोमीटर, और इधर कितना है, ये जो इसमें बताया था 148। ऑथेंटिक के हिसाब से अगर देखोगे तो ना इसका यह क्या रहेगा, 148 ही बताया गया है, जो आपको बताया गया है। तो इसको ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में आता है देखो अब NH54, क्योंकि इसकी भी हरियाणा में बोलेंगे तो लंबाई ओनली 5 किलोमीटर है, तो इसको याद रखना। उसका पुराना नाम क्या था, NH54 का 64 था। अब 10 घटा दिए तो लगा लो 54 बन गया, और डबवाली से चंडीगढ़ जाता है। तो ये आप ऑप्शन के हिसाब से देखना। अदरवाइज अगर 148A प्रॉपर हुआ ना, तो आप किसको लगा के आओगे, 148A को ही लगा के आना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कौन से, नेशनल के। अब मेरे हिसाब से तो ये इनफ रहेंगे आपके लिए, मतलब बहुत है ये, उससे ज़्यादा तो क्या करोगे डीपली, इसको इतना सही है। अब 1-2 और देख लो जो आपको लगता हो कि हाँ। एक है हमारा कौन सा, NH919, ये रेवाड़ी से पलवल को जोड़ता है भाई, NH919, ठीक है। और एक है हमारा क्या, NH5, ये अम्बाड़ा से शिपकिला से जोड़ता है, अम्बाड़ा टू शिपकिला को जोड़ता है कौन, ये NH5। पहले इसका नाम क्या था, 22। पुराने वाला याद मत करना, NH5 ही बहुत है। NH5 क्या है, A2S लिख सकते हो, अम्बाड़ा टू शिपकिला, ये भी हो जाएगा। एक है हमारा NH105, ये क्या करता है, पिंजौर को क्या करता है, स्वर्गहट से जोड़ता है, ये भी हो गया। अब इससे आगे इसमें चल देते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग में, स्टेट हाईवे में। राजकीय राजमार्ग सड़कें जिले मुख्यालय, औद्योगिक नगरों तथा अन्य शहरों को आपस में जोड़ती है। राजकीय राजमार्गों के रख निर्माण का कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। कि जो हमारा स्टेट हाईवे है ना, ये किस लिए होता है, सड़कें मुख्यालयों के लिए, औद्योगिक नगर हैं उनको जोड़ने के लिए। अब औद्योगिक नगर में आपको कहीं जाना है तो उसको कौन जोड़ेगा, अब इसको शहर वो अपना NH थोड़ी जोड़ेगा, इसमें क्या आएगा, ये किसका काम है, सरकार का, तो स्टेट के अंडर आएगा ये। राजकीय राजमार्ग सड़कें जिले मुख्यालय औद्योगिक नगरों तथा अन्य शहरों को आपस में जोड़ती है। राजकीय राजमार्गों के रख रखाव निर्माण का कार्य किसका होता है, ये एक तरह से कहते हैं राज्य लोक निर्माण का, ठीक है।
पब्लिक को भी कह सकते हैं ना इसको, PWD है ना, ऐसा कुछ। तो याद रखना है कि राजकीय राजमार्गों के रख रखाव निर्माण का राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका काम सौंपा जाता है, ठीक है, रख रखाव का, मेंटेनेंस का कह सकते हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी थी, 1659। उसकी कितनी थी NH की, उसकी थी 3061 है ना, 30 दूनी 60 ऐसे याद किया था। इसको भी कैसे करोगे, इसको भी कर लो कि उसमें 60 था ना, इसमें भी कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। अप्रोक्स 1660 कर लेना कि हरियाणा में इनकी लंबाई कितनी रहेगी, 1660 रहेगी, 1660 लिख लेना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये किसकी है, स्टेट की, वो किसकी थी, NH की। तब देख लो मतलब स्टेट वालों ने कम डेवलपमेंट किया है जो उसके हिसाब से देखें, और जो ये अपना अगर स्टेट के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, 1660 किलोमीटर की ये है। तो अगर उसमें क्या था हमारा, बोला था ना 148 ए था छोटे में और बड़े में क्या था NH9, तो यहाँ पे क्या रहेगा, राज्य का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग SH मतलब स्टेट हाईवे 6A रहेगा। अब ये क्या है, जो स्टेट हाईवे है ना 6A, ठीक है, इसकी ऑथेंटिक के अनुसार से 3.7 किलोमीटर है इसमें दिखा रखी है। अप्रोक्स बोलेंगे तो ये 5 किलोमीटर के अंदर क्या हो सकती है, राउंड ऑफ हो सकती है। तो ये भी देखना है ऑप्शन के हिसाब से, वो एग्जैक्ट बोलेगा तो 3.7 रहेगी। अगर क्या करेगा, बोलेगा नॉर्मल की कौन सी है, तो क्या याद रखोगे इसको, फिर इसको याद रखोगे 5 किलोमीटर से राउंड ऑफ करना है। ये कहाँ से रहता है, जगाधरी से पांवटा साहिब का है। ये कौन सा है, छोटा है, याद रखना भी इसको, ठीक है। अब ये भी हो जाएगा ना आपका, तो ये किसका हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नॉर्मल अपना 10 इसका छोटे में स्टेट में। अभी क्या है, हरियाणा राज्य का सबसे लंबा लगा लो राष्ट्रीय राजमार्ग ना, बड़ा राजमार्ग, तो बड़ा कौन सा रहेगा, SH 12 रहेगा। अब ये ना, अब ये भी देखो, अब इसमें भी देखो मैं क्या कहूँ, अब इसको आप गूगल के अनुसार कर सकते हो क्या रहेगा। कई बुक्स में क्या है, जो इनकी है हार्ट ऑफ हरियाणा, उसमें इसका ऑथेंटिक में बोल रखा है SH स्टेट हाईवे 17, और इसकी लंबाई अप्रोक्स राउंड ऑफ कर रखी है 200। अगर हम अपना ऑथेंटिक बुक्स ये अरिहंत के हिसाब से जाएं तो इसमें क्या है, SH 12 है, जिसकी लंबाई कितनी बताई है, 192। तो इनमें आप कन्फ्यूज मत होना, वो देख लेना ऑप्शन के हिसाब से। छोटे में क्या रहेगा, 6 दूनी 12, ये तो नॉर्मल है, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। अगर बोलेगा थोड़ा पजलिंग के लिए तो वो क्या बोल देगा, 17 बोल देगा, जैसे उसमें बताया था 54 और 148। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मत होना, जैसे दे रखा है वैसे वैसे मैंने डाटा इकट्ठा करके आपको दोनों बता दिए हैं कि ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब क्या है इसमें, मुख्य जिला सड़कें व अन्य जिला सड़कें, तो ये कौन सी रहेंगी, अब सबसे छोटी वाली रहेंगी ना, पहले नेशनल पढ़ ली, अब स्टेट पढ़ ली, अब क्या आएंगी, कौन सी, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को क्या करेगी, आपस में जोड़ेगी। ये सड़कें जिला मुख्यालयों में को, अब ये वो वाली किस्में थी औद्योगिक में, अब ये कहाँ आएगी, वो नेशनल में थी सबसे पहले, राज्यों को मतलब जोड़ रही थी आपस में। ये दूसरी किस्में थी औद्योगिक नगरों में, ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ेंगी, जो अपनी लोकल होती हैं, क्षेत्र, कस्बों, उत्पादन केंद्र व मंडियों आदि से जोड़ती हैं। इनके रखरखाव निर्माण का काम किसका होता है, स्थानीय नगर निगम पंचायती राज संस्थाओं का होता है। उधर किसका था, वो उसमें राज्य लोक सेवा ऐसा कुछ था ना उसका, उसमें था। इसका किससे है, नगर निगम पंचायती राज से होता है, मतलब जो लोकल डिपार्टमेंट होते हैं, नगर निगम और पंचायती राज, इन संस्थाओं का काम होता है मेंटेनेंस का। ये कौन सी हैं, जिला वाली। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखो इनकी सबसे ज़्यादा लंबाई पाएगी, क्योंकि ये क्या है, गाँवों को आपस में जोड़ती हैं। तो ये कितनी है, 26,372 किलोमीटर, ये इनकी लंबाई है, 26,372 किलोमीटर। हरियाणा के प्रमुख एक्सप्रेस वे कर लेते हैं अब इसको ही बाद। हरियाणा के प्रमुख एक्सप्रेस वे कौन से हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे सबसे पहला, तो ये याद रखना है आपने। द्वारका एक्सप्रेस वे किसको जोड़ता है, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। जो द्वारका एक्सप्रेस वे है ना, ये क्या करता है, ये इसको कहते हैं हम, दूसरा नाम है इसका, एक तो उत्तर परिधीय, तो उत्तरी परिधीय के नाम से होगा पेरिफेरल रोड। गुड़गांव कह लो या गुरुग्राम कह लो, द्वारका दिल्ली के बीच बनाई जाने वाली 8 लेन की सड़क है। इसमें क्या है, 8 लेन है भाई, 8 लेन की सड़क बनाई गई, कहाँ से, गुरुग्राम रोड से और द्वारका दिल्ली के बीच में, ठीक है, बनाए जाने वाली
8 लेन की सड़क है। लोकेशन तो एग्जैक्ट बताएंगे तो उत्तरी परिधीय साइड में आती है, ठीक है। नॉर्थ का देंगे ना उसको, तो नॉर्थ साइड पे पेरिफेरल रोड पे, जिसे द्वारका एक्सप्रेस वे कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है। अगर उसकी बोलेगा लेंथ पूरी कितनी है, 28 किलोमीटर है। इसमें 18 किलोमीटर तो हरियाणा में कवर होती है और 10 किलोमीटर किस में इंक्लूड की गई है, दिल्ली में। तो 18 किलोमीटर किस में आती है, इसकी हरियाणा में आती है। तो इसको याद रखना। उत्तरी परिधीय जो गुड़गांव से दिल्ली के बीच में बनाई गई है, वो कितने लेन की सड़क है, 8 लेन की। द्वारका वाली है ना, द्वारका एक्सप्रेस वे कहेंगे। इसकी लंबाई कितनी है, 28 किलोमीटर, और हरियाणा में कितनी है, 18, और 10 किलोमीटर किस में है, दिल्ली में। तो इस हिसाब से ये टोटल है 28। इसे क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का है। इसको मतलब 4 एंगलर शेप में क्या है, इसको बनाया गया है। जैसे क्या होता है, वो नहीं होता पतंग, उसी हिसाब से क्या है, इसको डिज़ाइन किया गया है। ऐसा दिखता है ये, उस योजना का क्या है, ये हिस्सा है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा सीमा पर किया गया। अभी ये तो पड़ा है, ये दिल्ली और हरियाणा में 18 डिस्टेंस, हरियाणा में 10, उसमें टोटल 28। द्वारका एक्सप्रेस वे कहते हैं उत्तर परिधीय पेरिफेरल में आता है, ठीक है। अगला है पानीपत एक्सप्रेस वे। ये कहाँ आएगा, दिल्ली से पानीपत में आएगा। और ये किस में आता है, ये NH1 का भाग है। किसका है, नेशनल हाईवे 1 का भाग है। NH 1 और 2 को मिला के क्या रख दिया था, 44। तो अभी किस में जाना जाता है, 44 में। तो याद रखना, ठीक है। इसका कुल लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, पानीपत एक्सप्रेस वे की 10 किलोमीटर की। इसका निर्माण ना इंडिया की ही कंपनी है, एक लॉर्सन और टर्बो कंपनी के द्वारा क्या है, किया गया है। इन्होंने क्या किया, दोनों कंपनियों ने निर्माण किया किसका, पानीपत एक्सप्रेस वे का। नेक्स्ट है हमारा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे, KMP कह देते हैं, मशहूर है ये भी बहुत। कुंडली मानेसर KMP एक्सप्रेस वे का पलवल का निर्माण हरियाणा से किया गया है, हरियाणा में किया गया है। ये एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 8, 10 सारे क्या हैं, ये मतलब एक को छोड़ के सारे के सारे किस में आएंगे, इवन में आएंगे सारे के सारे। 2, 8, 10 एक तरह से पहाड़ा चल रहा है, ठीक है, टेबल कह देते हैं। ये एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 8, 10 को क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा। इसकी लंबाई 135-36 किलोमीटर लगा लो, मतलब राउंड ऑफ करनी हो तो इसकी कुल लंबाई 135.6 है। यह 5 जिलों सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल से गुजरता है। तो इसको भी आप याद कर सकते हो, जैसे याद कर सकते हो JS, और क्या करोगे इसको PGM कर लो या PG कर लो, जैसे आपको याद रहता हो। J झज्जर, S सोनीपत, G से गुड़गांव लगा लो, मेवात, M से और P से पलवल। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस को पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे, उत्तरी किसको कहा जाता था, द्वारका को। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को क्या कहते हैं, पश्चिमी। तो याद रखना इसको, ठीक है, इसमें पजल मत होना, ठीक है। ये भी होगा हमारा, किसको क्या कहेंगे, वेस्ट साइड का कहेंगे ना इसको। तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। तो इसका अब दूसरा नाम बोल लेंगे तो ये क्या रहेगा, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे। और उत्तरी परिधीय किसको कहते हैं, द्वारका को। इसकी लंबाई कितनी है, 135.6 है। अब क्या है लास्ट हमारा, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे। ये कितना का है, वो एक ना उसमें शायद फैक्ट बताया था, अच्छा बताओ, 32 लेन के बारे में भी जिक्र है उसमें, ठीक है। वो भी आप एक बार क्या करना, देखना, लिखना है। एशिया का, ये शायद मैंने बताया नहीं है, एशिया का ना सबसे बड़ा टोल प्लाजा, अब ये याद रखना, जो ये केस में है उत्तरी परिधीय है में, द्वारका वाले में। जो द्वारका का एक्सप्रेस वे है ना, इसके यहीं पे क्या पड़ता है, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। पूरे देखो कितनी बड़ी बात है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा। ये ऊपर वाला द्वारका कितना था, 8 लेन का, ये कितने का है, 32 लेन का। तो ये याद रखो ना, 32 मतलब ऐसे क्या है इनके, जैसे क्रॉसिंग करते हैं ना, ऐसे क्या है इनके 32 लेन बनाई गई हैं। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर ही स्थित है। ये दिल्ली से गुरुग्राम जो एक्सप्रेस वे आता है ना, ये वाला, तो इसी पे क्या है, ये एक आता है दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पे 32 लेन का क्या है, ये है टोल प्लाजा है। अब कंटिन्यू करते हैं, कौन सा है लास्ट, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे क्या है, ये लेन, ये यहाँ से याद आया था मेरे, यह 6 लेन एक्सप्रेस वाला वे है, और 6 लेन वाला है, जो हरियाणा पानीपत के बीच में है। अब याद रखना, ये हरियाणा और पानीपत के बीच में पाया जाएगा। एक और था पानीपत में 10 किलोमीटर वाला, जो NH1 के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसकी कुल लंबाई
रेंज कितनी है, 135 किलोमीटर है। ऊपर वाले की भी KMP की 135 समथिंग थी और इसकी भी कितनी है, 135 है। अब इसको क्या कहा जाता है, पूर्वी परिधि एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। अब हम निष्कर्ष रूप में इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो अगर बोलेंगे उत्तरी का क्या रहेगा, द्वारका, और क्या था पश्चिमी का कौन सा रहेगा हमारा, KMP। और अगर बोलेगा KGP, ये थोड़ा अलग है, इसको भी ध्यान से करना इम्पोर्टेंट है। पूर्वी जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी, है ना, सूर्या की, तो पूर्वी परिधि एक्सप्रेस वे किसको कहा जाता है, कुंडली गाजियाबाद पलवल को। पलवल दोनों में रहेगा, P लास्ट में सब क्या है, M से क्या है मानेसर, और G यहाँ से G से क्या है गाजियाबाद। कन्फ्यूजन हो ना, गुड़गांव मत बना देना इसको। पूर्वी का कौन सा रहेगा हमारा, KGP, ठीक है, कुंडली गाजियाबाद पलवल। अगर बोलेंगे दूसरे वाला कौन सा था, KMP, वो कौन सा रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा कौन सा था, पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी हो गया। और उत्तरी क्या था, द्वारका। तो आशा है कि जो मैंने अब तक आपको ये बताया था, आपको अगर समझ में आता तो देखो आप सपोर्ट कर सकते हो मेरे बिहाफ से। मतलब जितना मेरे को इसमें मालूम था वो मैंने आपको करवाने की कोशिश की। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है जो मतलब करवाई जाती हैं, पर बात आती है सारी की सारी कि जब आपको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और लास्ट में बता देता हूँ कि राज्य में कुल कितने हैं, 24 क्या हैं, बस डिपो हैं। ये भी हमने क्या करना है, याद करना है। सब डिपो बोलेगा तो कितने रहेंगे, 13 रहेंगे। तो ये हमारे क्या थे, कंप्लीट हो चुका है। और इसमें और भी कई ज़्यादा फैक्ट हैं, अगर मैं बात करूं तो इतने ज़्यादा करोगे तो देखो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूं आपको। पर एक बात याद रखना, जो मेन थे मैंने बता दिया। अब ऐसे एक और क्वेश्चन बन सकता है, बात पे आई है, हरियाणा का जो सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है ना, वो कौन सा रहेगा हमारा, झज्जर रहेगा, ठीक है। और जो क्या है राज्य का सबसे ये लगा लो, पहला लगा लो 4 मंजिल वाला बस स्टैंड है, जिसमें क्या है 4 क्या है, एक अलग अलग क्या है ऊपर से ऊपर बिल्डिंग बनाई गई हैं, वो कौन सा रहेगा, फतेहाबाद रहेगा। तो ये क्या है, कई ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो आती रहेंगी। पर मेरे बिहाफ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपका बस ये है कि ये सपोर्ट मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत है। और इससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होएगा कि ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेके आऊँ। और ये काफ़ी टाइम के बाद हरियाणा की लिए मैंने वीडियो डाली थी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।